जीवन भय नहीं देता, चिंता देता, और मृत्यु चिंता नहीं देती, मृत्यु भय देती। तो जीवन चिंता से मुक्त हो जाए और मृत्यु भय से मुक्त हो जाए। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज की भूमिका का वर्णन किया। जब घर छोड़कर सुखदेव जी महाराज चल दिए, व्यास जी उनके पीछे पीछे हे पुत्र करते करते दौड़े। सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने व्यास जी महाराज को जवाब दिया, और ये सुखदेव जी महाराज के सिद्ध होने का प्रमाण है। सिद्ध कौन है? उसको सिद्ध न समझ लो जो आपको जादू टोने सिखा दे, वो सिद्ध नहीं है। जो प्रभावित करे वो तो जादूगर भी कर सकता है। अब देखो जादूगर कैसे कैसे जादू करते, कैसे कैसे जादू दिखाते हैं। किसी को पेटी में बंद करके पूरी तरह टुकड़े टुकड़े कर दे, पूरी तरह काट दे, और उसके बाद फिर उसी व्यक्ति को पर्दे के पीछे से बुला ले। कैसे कैसे जादू दिखा सकते हैं। आप 100 बार देखने जाओ तो भी समझ नहीं पाओगे कि ये क्या चल रहा है। अब सोचो, वही जादूगर अगर भगवे वस्त्र धारण कर ले और गले में माला हम लोगों की तरफ पहन ले तिलक बिलक करके, तो आप उसको ईश्वर से कम समझोगे क्या? वो बाद में ये सब दिखाने लगे आपको, तो आप उसको तो अवतार ही कहने लगोगे ना, क्योंकि 100 बार देखने के बाद भी आप चतुराई नहीं पकड़ सकते। वही व्यक्ति अगर साधु का वेश बनाकर ये सब करने लगे तो सीधी बात है, उसके मंदिर बन जाएंगे दुनिया। लेकिन तब भी तो वो सिद्ध तो नहीं है। वो तो बेचारा प्रामाणिक है कि वो खुद को कभी संत नहीं बताता, वो बताता है कि हम जादू करें, ये हमारा धंधा है, ये हमारी आय का उपाय है। अच्छी बात है, वो उसकी प्रमाणिकता। नहीं तो वो सिद्धता में भी इसको परिवर्तित कर सकता है दुनिया के सामने। तो इसी से ये तय होता है कि सिद्ध वो है पूरी प्रकृति जिसके अनुकूल रहे, ये सिद्धता है। प्रकृति बहुत अनुकूल होती है सिद्धों, उनको जवाब नहीं देना पड़ता, उनकी ओर से प्रकृति जवाब देती है। वृक्षों ने जवाब दिया, इसका मतलब ये हुआ प्रकृति जवाब देती है, प्रकृति उनके अनुकूल होती है। ऐसे जन्म सिद्ध महापुरुष साक्षात भागवत श्री सुखदेव जी महाराज, उनको नमन किया गया। और यहीं से व्यास महाराज लिखते हैं, नेमि से सूत मासीन कथामृत रसास्वाद कुशल नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि उपस्थित थे।
लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए इस देश के ऋषियों के द्वारा कोई ना कोई विधान होता रहता है। सामान्य मनुष्य का कर्तव्य यह है कि वो अपने मानवीय गुण की रक्षा करे। साधु संत और ब्राह्मणों का, ऋषियों का काम यह है कि ऐसे मानव समाज की सुरक्षा के लिए वो विधान करे। इसीलिए ऋषियों के द्वारा, ब्राह्मण देवताओं के द्वारा बड़े बड़े विधान होते रहते हैं। कभी बहुत बड़ा यज्ञ कर लेंगे, कभी लाखों जप कर लेंगे, कभी देवी का विधान, कभी देव का विधान, कभी गणेश जी का, तो कभी शंकर जी का, बड़े बड़े विधान। जगत की सुरक्षा के लिए जब सिद्ध महात्माओं के मन में एक संकल्प उठता है और उनके संकल्प के अनुसार फिर ऋषियों के द्वारा, ब्राह्मण देवताओं के द्वारा, तपस्वियों के द्वारा उस संकल्प के अनुसार विधान होता है, इससे मानव सृष्टि सुरक्षित है। लेकिन मनुष्य का स्वयं का कर्तव्य यह बनता है कि वो अपनी मानवीयता को सुरक्षित रखे। ऋषियों के द्वारा विधि विधान किया जाए कि मानव जगत की रक्षा हो, संतों के द्वारा संकल्प उठे मानव जगत की रक्षा के लिए। उसके बाद भी अगर मनुष्य अपने मानवीय गुण से परिपूर्ण नहीं है तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए ये तीनों का अपना अपना अलग कार्य है। संत महात्माओं के भीतर उनके द्वारा, उनके निमित्त से स्वयं परमात्मा का संकल्प होता है। संतों के द्वारा संकल्प उठता है जगत का कल्याण हो। फिर जगत कल्याण के लिए ब्राह्मण देवता यज्ञ करे, विधि विधान करे। ये ब्राह्मणों का, ये ऋषियों का कर्तव्य बनता है। लेकिन खुद मानव बने रहो, ये मानव का अपना कर्तव्य बनता है। मानव मानव न बने तो ऋषियों के विधान से उसका क्या लाभ होगा। ऋषियों के द्वारा विधान होते, आज भी होते रहते। कभी हजारों गणपति अथर्वशीर्ष होंगे, तो कभी लाखों बिल्व पत्र होंगे, तो कभी लाखों महामृत्युंजय होंगे। कभी दुर्गा सप्तशती का विधान होगा, तो कभी कोई हजारों पाठों का विधान ब्राह्मणों के द्वारा ये होता रहता है और होना भी चाहिए। संतों के द्वारा संकल्प उठता है, सर्वे भवन्तु सुखिनो, होगा और होता ही रहता है। लेकिन उसके बाद भी मानव अगर मानव न रहे तो फिर उसको कैसे बचाया जाए। शौनक आदि ऋषियों के द्वारा विधान नैमिषारण्य में हो रहा था और वहां पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी के चरणों में प्रार्थना की है। अज्ञान ध्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारम् मम कर्ण रसायनम्। सूत जी की स्तुति की,
सूत जी आपका ज्ञान कोटि सूर्य समप्रभा। सूत जी के ज्ञान को सूर्य समान क्यों बताया? कहां प्रकाश करना था, कहां अंधेरा दिख रहा था? ऋषियों का कहना यह है कि पृथ्वी पर प्रतिदिन सूर्योदय होता है, प्रतिदिन उजियाला हो जाता है, लेकिन कलयुगी लोगों के खट भीतर जो अंधेरा है वहां तक प्रकाश पहुंचाना हो तो सूत जी आपकी वाणी की आवश्यकता है, जो मानव के खट भीतर प्रकाश करे। मानव के हृदय में आपकी वाणी के द्वारा प्रकाश पहुंचाया जाएगा, तभी मनुष्य मानवीय गुणों से संपन्न रहेगा, नहीं तो वो मनुष्यता छोड़ देगा। और अगर मनुष्य ने मनुष्यत्व छोड़ दिया तो हमारे द्वारा किए गए विधि विधान से भी कोई फायदा नहीं होगा लोगों का, क्योंकि वो खुद के लिए कुआं तैयार कर रहा है डूबने के लिए, तो हमारे विधान से भी क्या होगा? तो विधान के द्वारा जगत की रक्षा शौनक आदि कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य खुद ही खुद को खड्डे में न डाल दे। इसका उपाय सूत जी महाराज के पास है, क्योंकि सूत जी के पास विचार है, सूत जी के पास भागवत है, सूत जी के पास मानव जीवन को उन्नत करने वाले सूत्र हैं। ये सभी की अपनी भूमिका है। मनुष्य को मनुष्यत्व से पूर्ण रूप से भर दो, अच्छे से मानव बनकर रहे, लेकिन उसके बाद भी अगर विधि विधान समय समय पर न हुआ तब भी पृथ्वी स्थिर नहीं रहेगी। कभी भूकंप, कभी कुछ होता रहेगा। इसके लिए विधान भी जरूरी है। सभी की अपनी भूमिका है और सब अनिवार्य है। विधि विधान कोई भी करे, ब्राह्मण सारे कर सकते हैं, लेकिन संकल्प की शुद्धता केवल साधु के संकल्प में होती है। ब्राह्मणों के द्वारा श्रेष्ठ उच्चार से श्रेष्ठ तरीके से विधान हो जाए, वो वही कर सकते हैं, सिवाय ब्राह्मण का कोई नहीं कर सकता। लेकिन संकल्प में कहीं भी स्वार्थ की कोई बदबू न आ जाए, स्वार्थ का कोई दाग न लग जाए हमारे संकल्प में, ऐसा विशुद्ध संकल्प कोई महात्मा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। विधान अच्छा हो लेकिन संकल्प में शुद्धता न हो तो भी जगत को नहीं बचाया जा सकता। शुद्ध संकल्प करो, लेकिन उच्चारण शुद्ध न हो, विधान शुद्ध न हो, तब भी नहीं बचाया जा सकता। और ये दोनों ही ठीक हो, लेकिन मनुष्य मानवता से भरपूर न हो, तब भी उसको नहीं बचाया जा सकता। इसलिए यहाँ तीनों का समन्वय है। सूत जी के चरणों में प्रार्थना की गई। सूता ख्याहि कथा सारम मम रसायनम मम रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते प्रयच्छति गुरु प्रीति
शौनकादि ऋषियों ने सूत जी के चरणों में प्रार्थना की, सूताचार्य कथा सारम। अभी तक आपने जितनी कथाएं हमको सुनाई हैं, अब आप हमको उन कथाओं का सार सुनाइए। श्रीमद् भागवत भी सूत जी महाराज सुना चुके होंगे पहले, लेकिन यहाँ जो पूछा है वो कथा सार पूछा है। और जब सार सुनाने की बात है तो उस सार में सुखदेव जी और परीक्षित जी का विशेष संवाद इसके अंदर आ जाता है। और जब ये संवाद इसके अंदर आ जाता है तो जहाँ जहाँ सुखदेव जी और परीक्षित जी के संवाद की बातें हैं वो अपने आप में श्रीमद् भागवत का प्रधान प्रकरण है, वही सार है। लेकिन केवल सार हर कोई हजम नहीं कर सकता, इसलिए श्रीमद् भागवत को सुनाया और उसके साथ साथ वो विशेष कथा जोड़ी है परीक्षित जी और सुखदेव जी के संवाद की। घी को सार कहते हैं ना, घी सार है। लेकिन जिसको सार की जरूरत है शरीर में ही सार तत्व जिसमें कम हो गया है और डॉक्टर कहे कि इसको घी की जरूरत है, लेकिन उसका लोटा भर के तो नहीं पिला सकते है ना, उस घी को किसी न किसी में डालकर ही इसको दिया जाए। चाहे हलवा बनाओ, चाहे गुड़ पपड़ी बनाओ, चाहे मालपुआ बनाओ, चाहे पूरण पूरी बनाओ, लेकिन उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा घी उसके पेट में पहुंचाने का उपाय ये तो नहीं है कि कटोरी भर के पिला दो। तो यहाँ पर जो भागवत है वो अलग है। सूताचार्य कथा सारम, और सार रूप जो सुनाना है तो जो श्रीमद् भागवत है उसी भागवत में सुखदेव जी ने जो सूत्र सुना है उसको इसके अंदर डाल दिया। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रधान संवाद सुखदेव जी और परीक्षित जी का बताया ताकि घी की मात्रा ज्यादा मिल जाए श्रोता। सूत जी बड़े प्रसन्न हैं। सौनक जी का सवाल है, भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त विवेक की प्राप्ति कैसे हो? साधारण विवेक नहीं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य युक्त विवेक। जिससे आपको घी चाहिए तो भैंस के दूध से भी आप निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे जानवर हैं उसके दूध से भी आप फिर घी बना सकते हैं। लेकिन जब कोई आपसे कहे कि भाई यज्ञ करना है, भगवान के पास अखंड ज्योत जलानी है, तब तो आप समझ लोगे कि हमें देसी गायों के दूध से बना के चाहिए, वो देसी होनी चाहिए, वेद लक्षणा गौ माता होनी चाहिए, हमें उसके दूध से निकला बना हुआ हमें घी चाहिए। तो यहाँ साधारण विवेक की बात नहीं है, यहाँ जिस विवेक की बात है वो भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त विवेक। जिस विवेक में मजबूरी ना हो कि झुकना मजबूरी है, कमजोरी है, कमजोर व्यक्ति भी झुकता है और मजबूर व्यक्ति भी झुकता है, अति स्वार्थी व्यक्ति भी झुकता है। बहुत स्वार्थ में भी व्यक्ति बार बार झुकता है क्योंकि स्वार्थ है, तो स्वार्थ में भी झुकता है। अत्यंत कुटिल व्यक्ति भी बहुत प्रणाम करता है क्योंकि उसके पेट में दगा है, उसका मन शुद्ध नहीं है। बार बार प्रणाम करके विश्वास जीत करके फिर वो आखिर आपको खत्म करना चाहता है।
तो फिर कुटिल व्यक्ति भी बहुत झुकता है, स्वार्थ में भी व्यक्ति बहुत झुकता है, मजबूरी में या फिर कमजोरी में। लेकिन यहाँ उस विवेक की बात है, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महा। जिस व्यक्ति के विवेक में ज्ञान है, जिस व्यक्ति के विवेक में वैराग्य है, और जिस व्यक्ति के विवेक में प्रभु प्रेम है, और इस प्रकार का विवेक बहुतों के लिए प्रकाश करता है दुनिया में, केवल खुद के लिए नहीं, बहुतों को जीवन में प्रकाश करता है। कलयुग के माहौल में मनुष्य को भगवान की प्राप्ति सरलता पूर्वक आसानी से कैसे हो, ये सवाल है शौनकादि ऋषियों का। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा कि आपके सारे प्रश्नों का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ सतयुग में भी भगवत चर्चा खूब हुई, त्रेता में भी भगवत चर्चा की अपनी महिमा रही, द्वापर में भी सत्संग की बड़ी महिमा मानी गई। लेकिन कलयुग में सबसे अधिक, क्योंकि कलयुग में और कोई उपाय नहीं। सतयुग में भगवान की कथाएं होती थी, और भी बहुत सारे उपाय थे। लोग ध्यान कर सकते थे, लोग यज्ञ कर सकते थे, लोग तपस्या कर सकते थे, अपने काल को जीत करके हजारों वर्ष का जीवन बना करके हजारों वर्षों तक तप कर सकते। काल को जीत करके तपस्या करते थे, तो एक ही जीवन में वो परमात्मा को प्राप्त कर सकते थे, परम गति को प्राप्त कर सकते थे। क्योंकि जब तक तपस्या पूर्ण न हो जाए, जब तक वो मुक्ति के अधिकारी न हो जाए, तब तक वो काल को टालते थे। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग तो एक जन्म में जितना भजन हुआ, उसमें अगर ट्रेन आ गई तो फिर बैठना पड़ेगा। उसमें आयु खत्म हो गई, थोड़ा बहुत भजन हुआ और उसमें फिर समय पूरा हो गया, तो फिर हमें दोबारा आके करना पड़ेगा, फिर तीसरी बार आना, फिर चौथी बार आना। लेकिन सतयुग में काल को टाल सकते थे। 10,000, 50,000, हजारों वर्ष की आयु तक रह करके वो तब तक बने रहते थे, तब तक काल को टालते रहते थे, जब तक वो मुक्ति के अधिकारी नहीं हो जाते। तो एक ही जन्म में काम खत्म हो जाता। बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता था, बार बार मरना नहीं पड़ता था। जबकि कलयुगी लोगों का तो जीवन ऐसा है कि समझ लो हम सब लोग प्लेटफॉर्म में ही है। जब जिसकी ट्रेन आ जाए उसको दौड़ना है। प्लेटफॉर्म संसार को रेलवे का प्लेटफॉर्म ही समझ लेना चाहिए। कोई चाय पीता है, कोई बेचता है, कोई विश्राम करता है, कोई घूमता फिरता है, कोई नाश्ता करता है, कोई वीडियो गेम खेलता है। लेकिन जैसे ही जिसकी ट्रेन आ गई तो चाय की प्याली छोड़ के भागना पड़ा। इस बात का उसको दुख नहीं होता, मजा इस बात का होता है कि ट्रेन तो पकड़ ली, चाय छूट गई उसका दुख नहीं होता, ट्रेन पकड़ ली इसकी खुशी होती है। तो उसी प्रकार कलयुग में तो कभी भी किसी की भी ट्रेन आ जाए, क्योंकि हम सब प्लेटफॉर्म में ही हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, उसमें भी
भगवत चर्चा होती थी, भगवान नाम संकीर्तन होता था, लेकिन और भी उपाय थे और उस समय के लोग उन उपायों को करने में सक्षम भी थे। जबकि कलयुग में और कोई उपाय नहीं, एकमात्र यही उपाय है। और इसलिए सूत जी ने कहा, कलौ कीरेण भाषितम, मृत्यु के भय से मुक्त होने का एकमात्र उपाय भागवत है। भगवान की अनुभूति करने का, मृत्यु के पहले ईश्वर प्राप्ति का यही उपाय है। अपने अपने अंतःकरण में प्रभु प्रेम बढ़ाने का एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत है। तो सूत जी को पूछा गया कि इसके पहले इस उपाय से अगर किसी का लाभ हुआ है तो आप हमको बताइए। और सूत जी महाराज ने 3 उदाहरण बताए हैं, क्योंकि एक घटना कोई बताता है तो उससे विश्वास नहीं होता। कोई कहता है कि इस दवाई से मुझे फायदा हो गया, तो एक व्यक्ति के बोलने से भरोसा नहीं बनता। एक से अधिक लोगों की बात जब हमारे सामने आती है तब भरोसा। इसलिए पुराणों में जो उदाहरण बताए वो एक से अधिक बताए। तो सूत जी भी 3 उदाहरण बताते हैं। कौन कौन से 3 उदाहरण बताए उस पर चर्चा करें। उसके पहले आज प्रथम दिन है, 2-4 मिनट के लिए द्वादशाक्षर मंत्र का हम गान कर ले। उसके बाद हम इन उदाहरणों का संक्षिप्त दर्शन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। सूत जी महाराज 3 उदाहरण बताते हैं। पहला उदाहरण बताया कि जब सुखदेव जी महाराज शुकताड़ में गंगा तट पर परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए बैठे थे, सूत जी कहते हैं कि मैं वहां पर मौजूद था। जिस समय परीक्षित जी ने कथा सुनी है सुखदेव जी के श्रीमुख से, उसी समय सूत जी महाराज ने भी सूत जी के श्रीमुख से ही कथा सुनी है। सूत जी के पास पुराणों का जो अभ्यास है उसका एक कारण ये भी है कि जिन पुराण को व्यासी महाराज तैयार करते थे उस पुराण को जब अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते थे उस समय व्यास जी के श्रीमुख से भी सूत जी महाराज ने विस्तृत रूप से पुराण सुना है। हर एक पुराण की रचना के बाद व्यास जी अपने विद्यालय में अपने छात्रों को, अपने ऋषि कुमारों को, अपने शिष्यों को उस पुराण का क्रमशः अभ्यास कराते थे। पूरी के पूरे 18,000 श्लोक, उसका वर्णन, उसका अर्थ, वो सब गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके सूत जी महाराज पढ़े हैं। लेकिन उसका सार उन्होंने पाया है, तब पाया है जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई। उस समय भागवत को पढ़ना ये अलग तरीका है। वेद विद्यालय में आप भागवत को पढ़ो, आचार्यों के द्वारा पढ़ो, एक एक श्लोक आपको समझावे, उसका व्याकरण आपको समझावे, उसके कितने अर्थ हो सकते हैं, वो सारी बातें आपको वहां पर क्रमशः सीखने को मिले। आप 2, 4, 5 वर्ष में भागवत पढ़ लोगे। वहां पर अध्ययन अलग बात है, लेकिन गुरुमुख से भागवत का सार मिल जाए वो बहुत अलग बात है। सूत जी बड़े भाग्यवान है, इसलिए सूत सूत महाभाग कहा गया भागवत जी में, क्योंकि सूत जी को दोनों ही प्राप्त हुए ना, दोनों ही मिले। व्यास जी के द्वारा संपूर्ण भागवत 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5, 7 वर्ष जितना भी समय लगा होगा, एक एक श्लोक उसका अर्थ ये भी उन्होंने पढ़ा है। लेकिन जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 7 ही दिन उनके पास थे और ऐसे में जो उसका तत्व निकाल करके उसका जूस पिलाया, सूत जी को वो जूस भी पीने को मिल गया है, वो अध्यात्म रस, वो ब्रह्म रस भी पीने को मिल गया। और इसलिए समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए सूत जी ही अधिकृत है। संसार के लोग सुखदेव जी की भाषा को सब नहीं समझ सकते, एक जीवन मुक्त की वाणी को हर कोई नहीं समझ सकते, एक अवधूत गुरु के सूत्रों को पूरी दुनिया नहीं समझ सकती, वो केवल शिष्य समझ सकता है, अधिकारी समझ सकता है। जबकि सूत जी के पास तो ब्रह्मरस भी है और श्रीमद् भागवत जी का क्रमशः अभ्यास भी उन्होंने किया है। तो जैसा अधिकारी वैसी बात सूत जी रख सकते हैं, उनके पास दोनों ही चीजें। जिसकी मृत्यु निकट है
सूत जी उनको वो वाली कथा ज्यादा सुनाएंगे जो सुखदेव जी परीक्षित जी के बीच में हुई, और जिसकी अभी मृत्यु निकट नहीं है, जीवन समझना है, तो फिर वो वाली ज्यादा सुनाएंगे जो व्यास जी ने उनको बढ़ाई है। इसलिए सूत जी ही लोक कल्याण की भागवत सूत जी के पास है, विश्व कल्याण की करने वाली भागवत सूत जी के पास है, मृत्यु के भय को छुड़ाने वाली भागवत सुखदेव जी के पास है, जबकि सूत जी के पास दोनों ही है। तो सूत जी ने बताया कि जब सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे थे, उसी समय देवता वहां पर आ गए स्वर्ग से एक अमृत कलश लेकर के, और सुखदेव जी को कहा कि हमारा अमृत आप ले लो, इसके बदले में आप हमको आपका अमृत दे दो। देवता विवेक प्रधान होते हैं, देवता सत्व प्रधान होते हैं, और सत्व प्रधान व्यक्ति ये समझता है कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जहाँ व्यक्ति को फल फूल कुछ लेकर जाना चाहिए, जहां तक संभव हो। राजा के पास जाते हैं तो व्यक्ति कुछ फूल आदि कुछ, तो ऐसे कुछ स्थान है। जहां तक संभव हो व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन देवता खाली हाथ नहीं आए सुखदेव जी के चरणों में, ये तो उनका विवेक है, लेकिन उनके मन में जो बात है कि हम सुखदेव जी के लिए जो लेकर के जा रहे हैं वो उनके पास नहीं है और हम लेके जा रहे हैं, ये अहंकार है। अब राजा के पास जाओ और राजा के पास कुछ आप कुछ गिफ्ट लेके जाओगे, हार लेकर जाओगे, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि उसके पास नहीं है इसलिए हम लेके जा रहे हैं, वो गरीब है इसलिए हम मदद के लिए जा रहे हैं। जबकि सुखदेव जी केवल एक लंगोटी धारण किए हुए महात्मा हैं, तो देवताओं को तो ऐसा लगा कि हमारी वस्तु से तो इनका बेड़ा पार हो जाएगा। अब अपना बेड़ा पार करने के लिए जाते तो जरूर सुखदेव जी उनको कथा सुनाते, ये तो सुखदेव जी का बेड़ा पार करने के लिए। ये भाव गलत था, तरीका सही था। सुखदेव जी ने देवताओं को अधिकारी न समझा, लेकिन जब 7 दिन में परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हुई, सारे देवता देखते ही रह गए और सारे देवलोकों से परे होकर के परीक्षित जी 7वें दिन परमात्मा में लीन हो गए। तब देवताओं को पता चला कि हमारे पास तो कोई चीज नहीं है, वो तो तुच्छ है, सुखदेव जी के पास तो वो वैभव है। दूसरा उदाहरण बताया श्री नारद जी का। जब पृथ्वी पर भ्रमण करते करते श्री नारद जी ने व्रज भूमि में जाकर के देखा तो वहां पर कलयुग का माहौल था पूरी दुनिया में, लेकिन वृंदावन में जाकर देखा तो वहां कुछ आनंद था, वहां कुछ शांति थी, और इसका कारण यह था कि घर घर में कृष्ण नाम था, घर घर में कृष्ण कथा थी, घर घर में राधा 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 नाम का संकीर्तन था। लेकिन वहां भी यमुना तट पर श्री नारद जी ने साक्षात भक्ति महारानी को रोते हुए देखा। ज्ञान और वैराग वहां पर बेहोश पड़े थे। कलयुग में असली ज्ञान को लोग समझते नहीं हैं, और इसलिए वास्तविक ज्ञान उपयोग न होने से विकसित नहीं होता। अब ज्ञान का अपना एक
रूप हैं कि ज्ञानी का ज्ञान जब कार्यरत होता है ना तो विकसित होता है। ज्ञान चर्चा होती रहे, ज्ञान चिंतन होता रहे, ज्ञानी अपने ज्ञान का कुछ लेखन करता रहे, अब कुछ करता रहे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन कलयुग में जब लोगों को ज्ञान की भूख ही नहीं है, जादूगर की ही इच्छा है कि हमको कोई जादूगर मिल जाए, ज्ञान ही नहीं जादूगर मिल जाए। ज्ञान की बातें और ज्ञान के सूत्र आज के समय में लोग जितना चला रहे हैं उतना पहले कभी नहीं था। सुबह सुबह ज्ञान की बातें अपने अपने मोबाइल में आने लगती है, एक दूसरे को भेज देता है, दूसरा तीसरे को भेज देता है। तो ज्ञान की बातें आज जितनी दुनिया में आती है उतनी कभी नहीं थी, और मूर्खता भी आज जितनी फैली हुई है उतनी कभी नहीं थी। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।